नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मालवा क्षेत्र का सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूज नेटवर्क तेजस न्यूज टीवी। साथियों, आप देख रहे हैं तेजस। मैं हूं रामेश्वर डांगी, मेरे साथ कैमरामैन देव पंडित। साथियों, आज हम एक खास चर्चा करने वाले हैं। उस खास चर्चा के साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका परिचय इस प्रकार है। श्री उदय सिंह जी चौहान साहब, जो कि झिरी ग्राम में उनका निजी निवास है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो कार्यकर्ता भी हैं, स्वयंसेवक भी हैं। दूसरा, उनका विद्या भारती कार्यकारिणी सदस्य हैं और प्रांत गौ सेवा टोली में वो मार्गदर्शक भी हैं। तो आइए हम चर्चाएं शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब से सवाल है। भाई साहब, जिस प्रकार से आपकी लोकप्रियता है पूरे क्षेत्र में, तो जैसे आपको सक्रिय राजनीति में अभी तक जैसे प्रवेश कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक आपने राजनीति में प्रवेश क्यों नहीं किया? ये जनता का पूछना है। जैसे हम जाते हैं जनता के बीच में कि भाई साहब की अच्छी लोकप्रियता है क्षेत्र में हमारे, तो राजनीति में अभी तक क्यों नहीं गए? क्या है, एक तो मैं प्रारंभ से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और पूर्ण निष्ठा संघ के साथ रही और विभिन्न पदों पर जिला कार्यवाह और विभाग सेवा प्रमुख उज्जैन विभाग का रहा हूँ और फिर प्रांत का ग्राम विकास प्रमुख, ये विभिन्न पदों पे जो संघ के इन पर रहा हूँ, इस स्तर पे रहा हूँ। और संघ क्योंकि चुनाव लड़ता नहीं है, संघ का कार्यक्षेत्र चुनाव लड़ना नहीं है, तो ज़्यादा निष्ठा संघ के प्रति होने के कारण एक मर्यादा होती है संघ की भी अपनी, इस हिसाब से राजनीतिक क्षेत्र की तरफ अपने ध्यान नहीं दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। दूसरा मेरा सवाल था कि जिस प्रकार से संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, तो संघ के बारे में लोगों को भी जानना है। जैसे मैं क्षेत्र में जाता हूँ, संघ क्या है, बहुत सारे लोग पहचानते नहीं अभी भी संघ को, लेकिन अधिकतर हमारे क्षेत्र में संघ की जो शाखाएं लगने लगी, तो संघ की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? संघ का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जैसा रामेश्वर जी आपने प्रश्न किया है जी, स्थापना सन 1925 में डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने नागपुर से मोहिते के बारे से शुरू की और डॉक्टर साहब का इस संगठन को खड़ा करने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि एक अच्छी सुसंस्कृत भारतीय संस्कृति में रची पची राष्ट्रभक्त पीढ़ी तैयार करना। देश की चिंता करने वाला कौन? इतना बड़ा देश गुलाम रहा मुट्ठी भर लोगों का, तो एक चिंता हुई हम स्वतंत्र भी हो जाएंगे, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। तो डॉक्टर जी ने सोचा कि भाई ऐसा संगठन हो जिसकी छत्र छाया में पूरा समाज चले, यहाँ का पुत्रवत जो समाज है। और पुत्रवत समाज कौन है? जो इस देश को अपनी माँ समझता है। और ऐसा समाज के लिए एक शब्द अगर कहें तो वो हिंदू समाज ही हो सकता है। इसलिए उन्होंने हिंदू समाज का एक संगठन और जो राजनीति से निरपेक्ष रहेगा, लेकिन हर संगठन की अपनी जो देश को दिशा देने के लिए संगठन की एक दिशा तो है, उस दिशा में जो राजनीति भी यदि बाधक बनती है तो उसका विरोध भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जैसे कि अगला सवाल मेरा था कि संघ जो है क्या किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, राजनीतिक पार्टी को? नहीं, संघ किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। संघ बहुत सारे लोगों का भी कहना है जैसे संघ जो है किसी पार्टी को सपोर्ट करता है। नहीं, ये लोगों की धारणा होती है। एक बात होता है, कभी कभी राजनीति ऐसा क्षेत्र है कि हर व्यक्ति उससे कहीं ना कहीं जुड़ा है और राजनीति समाज के ऊपर एक प्रभाव भी डालती है। तो जिन उद्देश्यों को लेकर के संघ चल रहा है, यदि कोई राजनीतिक दल उसका उन उद्देश्यों के पीछे या जिस समाज का या राष्ट्रभक्त समाज का जो अपन एक संगठन खड़ा कर रहे हैं हिंदू समाज का, और उसके हितों में यदि कोई बाधा डालेगा तो उसका विरोध जरूर करते हैं। किसी का ऐसा सपोर्ट करने वाली पार्टी, किसी राजनीतिक पार्टी का कि इसी का सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। समय समय पर राष्ट्र के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का सामना कौन सी दल के विचारधारा के लोग कर सकते हैं, ये जनता को निर्णय करना होता है। हम केवल जनता के लिए जन जागरण करते हैं। जो राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के प्रति लोगों को आगाह करते हैं चुनाव के समय। इसको संघ ने एक नाम भी दिया है, जन जागरण अभियान चलता है। किसी पार्टी वार्टी का झंडा डंडा लगा करके वो नेताओं के आगे पीछे दौड़ना, ये संघ का काम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अगला मेरा सवाल था
कि क्या संघ आगे जाकर किसी कोई राजनीति पार्टी बनाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से संघ जो है निस्वार्थ भाव से सेवा करता है लोगों की, चाहे हमारे देश में बाढ़ आओ, भूकंप आओ, किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाए तो संघ जो है निस्वार्थ भाव से आगे जाके खड़ा हो जाता है। तो इसका उद्देश्य ये तो नहीं कि आगे जाके संघ जो है किसी पार्टी बनाएगा आगे जाके। देखो, हर सेवा कार्य का उद्देश्य जो होता है वो केवल राजनीति या पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना नहीं होता। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो अपने स्वांतः सुखाय होते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण बनाई, स्वांतः सुखाय बनेंगे, कोई किताबें छापेंगे, बेचेंगे, धंधा करेंगे, इसके साथ थोड़ी बने। ठीक है, ऐसा ही संघ का है। संघ इसको यानी संघ का कार्य करने वाला स्वयंसेवक, अच्छा स्वयंसेवक, आदर्श स्वयंसेवक कभी नहीं सोचेगा कि मुझे कोई लाभ इसके बदले में मिले। तो संघ तो कभी ये सोचता नहीं कि राजनीति में जाना। और संघ की ऐसी मान्यता है कि केवल राजनीतिक क्षेत्र से सारे परिवर्तन नहीं किए जा सकते, समाज में परिवर्तन आना चाहिए। और समाज यदि उठ खड़ा होता है तो फिर राजनीति को भी समाज के अनुसार ही चलने के लिए बाध्य कर सकता है समाज, ऐसी मान्यता है। तो मेरा ऐसा मानना है, जैसा आपने कहा नहीं कि कभी कभी राजनीतिक दल या राजनीतिक लाभ संघ लेगा क्या, तो मुझे नहीं लगता कि संघ ऐसा कभी भी ऐसा लाभ लेगा। और जिस दिन अगर संघ ऐसा लाभ लेगा उस दिन संघ नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी स्वयं संघ में रहे, उन्होंने भी संघ में प्रचारक का काम किया है। तो जिस प्रकार से आज उनका मुकाम है वो संघ की बदौलत ऐसा कहा जाता है। कोई भी आदमी यदि सेवा कार्य करेगा, जीवन छोड़ा है, हमारे हजारों प्रचारक संघ के, हजारों प्रचारक पूरे देश में घर छोड़ करके बिना शादी किए हुए और देश के लिए निकले हैं। सब तो प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, लेकिन कहीं रुचि के अनुसार या संघ ने उनको आदेशित करके और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए छोड़ा था। ऐसे ही एक प्रचारक आदरणीय नरेंद्र मोदी भी संघ के प्रचारक ही थे। और क्योंकि उनको राजनीतिक क्षेत्र का काम, राजनीति में भी लोकसभा में बोलने वाले संघ के स्वयंसेवक चाहिए ना, तो इसलिए अपनी बात रखने के लिए इस हिसाब से वहाँ पर मोदी जी को भेजा था। और जो सेवा कार्य उन्होंने किए या जो संघ की उनकी तपस्या थी, उसका प्रतिफल तो कहीं न कहीं मिलना ही था, वो मिला। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जिस प्रकार से आप अपनी संस्कृत गांव आपको है, झिरी गांव है, और उसको संस्कृत गांव के नाम से भी लोग बुलाते हैं। और हमने देखा है कहीं ना कहीं, जैसे हम भी पढ़ते थे तो आपके गांव का भी उसमें विवरण आता था संस्कृत गांव के नाम से, सभ्य गांव के नाम से, आदर्श गांव के नाम से। तो उसकी क्या विशेषता है? विशेषता तो क्या है, गांव में ये भी संघ की ही देन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में परम पूज्य सुदर्शन जी और बाला साहब देवरत जी के समय से ये कल्पना आई थी कि भाई हम काम तो कर रहे हैं, संघ काम कर रहा समाज के बीच में, तो केवल शाखा से तो कुछ होना नहीं है, कुछ परिवर्तन दिखना चाहिए। तो जैसे ऐसी प्रभावी शाखाएं जहाँ पर है, कम से कम जिले में एक गांव हम अच्छा आदर्श बनाने का प्रयास करें। उसी के तहत लगभग 92-93 में ऐसा विचार आया कि भाई एक आदर्श गांव झिरी को राजगढ़ जिले का बनाना। तो गांव की एक समिति थी, हर महीने बैठती, युवाओं की, संघ के स्वयंसेवक थे सब शाखा के, और गांव के लिए हम बिना सरकार के सहयोग के गांव के लिए अपने स्तर पर हम क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। तो कुछ बिंदु लिए हमने, सामाजिक समरसता है, सामाजिक शिक्षा है, सामाजिक समृद्धि है, सामाजिक सुरक्षा है और सामाजिक स्वावलंबन, ऐसे सामाजिक समरसता, मतलब सभी समाज, पूरा गांव एक परिवार। सामाजिक समरसता है, रहते होंगे विभिन्न जातियों के लोग, लेकिन सभी अपना एक परिवार है, इस भाव से रहे, ऊंच नीच छुआछूत इसका भेद ना रहे। ये सारी बातें यानी ये सामाजिक समरसता में आ जाती है। फिर जैविक खेती, गौ सेवा और जल संधारण, ऐसे कार्य भी हमने गांव में करने का, ये समिति बैठती थी क्या क्या कर सकते हैं। तो अन्य क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, लेकिन हमारा संस्कार पक्ष ठीक हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो फिर ऐसा विचार आया, उस हमारी जो गाँव की समिति बैठती थी कि क्या अपने गाँव को अपन एक संस्कृत ग्राम भी बना सकते हैं क्या, उससे बच्चों का अच्छा संस्कार होगा, इधर उधर फिल्मी गीत नहीं गाते फिरेंगे, अच्छे संस्कृत के श्लोक बोलेंगे। और संस्कृत भाषा अति मधुरा भाषा अस्ति, सरला है कि संस्कृत भी उस गांव में बोली जाती है बहुत अधिक। तो अस्माकं ग्रामे प्राय सर्वे जना संस्कृतेनैव भाषन्ते,
लघु लघु बालका पठिता अपठिता किंचित किंचित संस्कृत सर्वं वदन्ति तर्हि संस्कृत भाषा कृते प्रयत्नं करोमि कुर्मः। तर्हि अद्य अस्माकं ग्रामस्य परिचयः अस्ति संस्कृतग्राम झिरी, किंतु और भी बहुत सारे काम हुए, जैसे मैंने पहले कहा नहीं, सामाजिक समरसता, शिक्षा, ये सभी चीज़ें हमारे यहाँ चलती है। और संस्कृत भारती का अच्छा श्रेय जो संघ के स्वयंसेवकों द्वारा संचालित एक गैर राजनीतिक संस्कृत भारती संस्था है, उनके सहयोग से संस्कृत ग्राम भी हमने झिरी को बनाया। धन्यवाद भाई साहब। अगला मेरा लास्ट सवाल था, हमारा चैनल है तेजस यूट्यूब। भाई साहब, हम जिस प्रकार से आपका जो हमने इंटरव्यू लिया है, ये लोगों को जगाने के लिए, किस प्रकार से लोगों के मन में भ्रांतियां थी संघ को लेकर, हमने सोचा लोगों को भी हम ये चीज बता देंगे कि संघ क्या है, किस प्रकार से काम करता है। तो ये इंटरव्यू आपका, तो इसके माध्यम से आप, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों से यही संदेश दूंगा कि हम अपने जीवन क्षेत्र में जिस भी क्षेत्र में काम करते हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में करते हो, चाहे हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हो, चाहे किसी की चोर प्रवृत्ति भी है, डकैत भी है, लेकिन सबसे पहले राष्ट्र है। राष्ट्र की चिंता करने वाला है। संघ कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो संघ स्वयं तैयार करेगा वो सब कुछ करेगा, हर क्षेत्र में जाएगा। और इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है। मेरा हम दिन चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, ऐसा एक सोच लेकर के संघ का जो आदर्श स्वयंसेवक होता है उसका यही सोच होता है कि राष्ट्र पहले है, मेरा हित, मेरे समाज का हित। आज जातिवाद की बातें चलती है, तो ये सब चीज़ें गौण करना चाहिए। यदि राष्ट्र हित को आँच आ रही है तो सबसे पहले भारत माता का हित सर्वोपरि है। और यही सोच करके जितने भी लोग इसको देख रहे हैं आपके तेजस के माध्यम से हैं, तो उनसे यही संदेश दूंगा कि राष्ट्र रहेगा तो हम हैं, बिना राष्ट्र के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और ये हम देख चुके हैं, कई वर्षों तक भुगत चुके हैं। इसलिए राष्ट्र को प्रथम नंबर लें और राष्ट्रभक्ति की शिक्षा सबको दें और राष्ट्र को ही सर्वोपरि मान करके और अपने जीवन के, अपने कार्य क्षेत्र के काम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका अमूल्य टाइम हमें देने के लिए।